जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसमें मून तक हमने बात की है कि मून किस तरह से परफॉर्म करता है डिफरेंट हाउसेज में। तो अब हम बात करेंगे मार्स की। मार्स के साथ थोड़ा सा इसका होता है कि मार्स जो है वो एग्रेशन है। मार्स जो है वो आपकी ब्लड की सप्लाई है। मार्स जो है वो हार्ट की आपकी करोनरी आर्टरीज हैं। तो मार्स जो है वो इन चीज़ों को आपकी लाइफ में डील करता है। मार्स जो है वो एग्रेशन को डील करता है, गुस्से को, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, तो उनका मार्स एरीज में या ऐसे पोजीशन पर छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आना बनता है। अच्छा, मार्स जो है डील करता है और लेडीज़ के अंदर उनके मंथली साइकिल को भी। ये सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, जहाँ मार्स वीक होगा लेडीज़ का मंथली साइकिल वीक होगा और उसमें मरजान पहन के उसको फिर बेहतर किया जा सकता है। ये देखना पड़ता है कि किसको कितनी इंटेंसिटी का जैमस्टोन ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि किसको कहाँ पे कौन सा जैमस्टोन हम पहना सकते हैं और उसकी क्या रेमेडीज़ होती है। जब ये गुड प्लैनेट्स का हो जाएगा, मतलब जुपिटर तक हो जाएगा, देन मैं आपको एक जायचा दूंगा और उस जायचे में आपने सन का बताना है, जुपिटर का बताना है, मार्स का बताना है कि क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं इधर। ठीक है। और उन जब तक गुड प्लैनेट्स का ही हो जाएगा, अभी मतलब मरकरी क्योंकि न्यूट्रल है तो इसलिए उसको मैं इसमें नहीं ले रहा। जैसे ये चौथा मेरा होता है लेक्चर इसका पूरा, तो मैं साथ आपको एक साइचा दूंगा, वो आपका टेस्ट होगा। देन उसमें आपने मुझे बताना है कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। मार्स इन एरीज, मार्स एरीज में होगा, उसको जो भी एक्सपेक्ट पड़ जाए, जो मर्जी राहु का एक्सपेक्ट पड़ जाए, राहु साथ हो, अंगारा की हो, लेकिन मार्स के अंदर, मार्स एरीज के अंदर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्स जिसका भी एरीज में होगा, जब भी मार्स एरीज में जाएगा वो परफॉर्म करेगा। जहालत, जहालत होगी उस बंदे के अंदर, बोलते बोलते ऐसी बात बोल देगा जिससे ऐसा लगेगा यार ये तो जाहिल है। ठीक है ना, कि किस तरह की बात कर रहा है यार, तो किस तरह की बात कर रहा है, ये चीज़ें हैं। मार्स डील करेगा एग्रेशन को, बहुत एग्रेसिव होगा, काम करने के लिए हर वक्त तैयार होगा, एनर्जी, मतलब कि दौड़ने के लिए तैयार है, भाग रहा है वो बंदा, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। ये मार्स एरीज में इसका ताल्लुक होता है। टॉरस में जब मार्स होता है, मार्स तो टॉरस में जो है न्यूट्रल परफॉर्म करता है। इतना कोई उसमें वो नहीं होता, लेकिन मार्स की जो खराबियां हैं ना, वो टॉरस से स्टार्ट होती है। मतलब टॉरस में स्टार्ट होती है। तो मार्स जो है यहाँ पर टॉरस के अंदर सेकंड हाउस है, मतलब मनी साइन है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना हमने कि उस मनी साइन में क्या कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ टॉरस में क्या कर रहा है। टॉरस में मार्स जो है वो पैसे को आग लगाता है, मतलब पैसा जो है भागता है, रोमांस उस बंदे से भागता है। मतलब सेक्सुअल लाइफ उसकी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि टॉरस के अंदर मौजूद है मार्स। तो उस इन चीज़ों को डिस्टर्ब करता है जिन चीज़ों का वो हाउस है, मतलब जिन चीज़ों का वो साइन है, उन चीज़ों को मार्स वहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहा है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी का हाउस है, आपकी सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है, मनी का हाउस है, वेल्थ का हाउस है, आपकी सेविंग्स का हाउस है। तो वहाँ पे आके उसको डिस्टर्ब करता है, मतलब जिसको बोलते हैं पॉकेट में आग लग जाना। लिटरली उधर पॉकेट में आग लगी होती है जहाँ पे मार्स जो है प्लेस्ड होता है उधर। दूसरी चीज़, अब आगे बढ़ते हैं जेमिनाई। जेमिनाई में मार्स जब प्लेस्ड होता है तो मार्स जेमिनाई के अंदर मेहनत, मेहनत इतनी ज़्यादा वो बंदा कर रहा होता है कि रात से लेकर सुबह तक उसकी मेहनत ही खत्म नहीं होकर दे रही होती और उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि मार्स फायर है और फायर इंसान के अंदर लगी रहती है कि मैं कुछ करता रहूँ, कुछ करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ। तो जब मार्स यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवलिंग करेगा, घर के अंदर नहीं बैठता वो बंदा। जिसका भी मार्स जेमिनाई में होगा, घर में नहीं, आप उसको सीधा बोल सकते हो भाई घर में तो बैठ जाया करो, थोड़ा घर वालों को भी टाइम दे दो, तो वो घर में नहीं बैठेगा। ये मैं आपको लिख के दे दूँ, या आप अपने जब उसको देखें तो मार्स की प्लेसमेंट देखें, अपने इर्द गिर्द भी देखें तो मार्स उसकी प्लेसमेंट देखें जेमिनाई के अंदर होगी। तो ये मार्स जेमिनाई में ये करता है कि मार्स जो है भगाता है बंदे को और थकाता है, मतलब उसके उल्टे रिजल्ट दे रहा है। जेमिनाई उसके दोस्त का घर नहीं है तो उल्टे रिजल्ट दे रहा है, तो उल्टे रिजल्ट्स मार्स के ही हैं। सीधा एरीज से मैंने कहता है। कैंसर में जब आएगा, कैंसर में फॉल का होता है मार्स, तो यहाँ पर मार्स जो है बिल्कुल ही मतलब कि उसके अंदर आ जाता है, मून का ये हाउस है। तो यहाँ पर जो है मार्स जो इमोशंस को खा जाता है। मार्स जब कैंसर के अंदर होगा, वालदा से लड़ाई रहेगी, बेगम से लड़ाई रहेगी, घर वालों से लड़ाई रहेगी, घर से जब दूर जाएगा सेट रहेगा, जैसे ही घर के अंदर आएगा तो उसका दिमाग एकदम घूम जाएगा कि यार मैं कहाँ आ गया। सही है। बाहर बाहर दोस्तों के अंदर पैसा खर्च करेगा, गाड़ियां दिलाएगा, सब कुछ करेगा। घर की जब बात आएगी, जब फैमिली की बात आएगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। बस बाहर बाहर जो है बिल्कुल वीआईपी ज़बरदस्त वो चलता हुआ नजर आता है। ये मार्स की प्लेसमेंट है जब ये फोर्थ हाउस में, मतलब कैंसर के अंदर होगा, तो ये मार्स इस तरह से बिहेव करेगा। इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने रिसर्च के मुताबिक, कि और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं मार्स की क्वालिटीज़ को उल्टा करके। मतलब जो मार्स को आपको पता है कि मार्स की क्या क्वालिटीज़ हैं इन हाउसेज में, उसको आप उल्टा कर सकते हैं
और उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ मार्स इस तरीके से बिहेव करता है। ये एक लंबी ब्रीफ है, तो उसमें फिर आप मुझसे अपने सवालात करके भी इसमें आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मार्स इन लियो, वेरी 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 वेल प्लेस मार्स इन लियो। पॉजिटिव एग्रेशन, गुस्से पे कंट्रोल, बहुत ज़्यादा जो है औलाद के साथ मतलब कि औलाद के साथ जो है बहुत ज़्यादा मेल मिलाप, बेगम के साथ ताल्लुकात अच्छे, एग्रेशन कम, बहुत अच्छा स्टेबल, मतलब हर हर बात के आगे, बेगम के आगे वो खड़ा हो जाता है बंदा, और मतलब कि हर मुश्किल के आगे खड़ा हो जाता है और मुश्किल को उससे होके जाना पड़ता है, और हर मुसीबत के आगे खड़ा है, जिसका मार्स लियो के अंदर होता है। यारों का यार, मार्स यारों का यार भी है, ये बात आप याद रखिएगा। मार्स से यारी भी देखी जाती है कि मार्स जो है वो यारी यारी कैसा निभाने वाला बंदा है, ये इसके दोस्त कैसे होंगे, ये दोस्ती कैसा निभाता होगा। मार्स इन विर्गो माइंड पे अटैक करता है आपकी। जब भी मार्स विर्गो में होगा आपके माइंड को तंग करेगा, माइंड में एग्रेशन आएगा, सिर्फ दिमाग में आएगा, निकलेगा नहीं, दिमाग में आएगा। यार मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैंने क्या करना है, मेरा क्या है इस जॉब से, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए। दिमाग उसका 24 घंटे ना उल्टी सोच सोचेगा, मतलब कि हाँ यार इसको मार देता हूँ मैं, इसको ये कर देता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ। मतलब मार्स जो है वो उसको दिमागी तौर पे इतना मफलूज कर देगा, इतना कंट्रोल कर 6th हाउस में जब होगा विर्गो में, कि वो जो है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा ही नहीं। मार्स इन लिब्रा एक ही चीज़ है, शादी में रुकावट। एक्सेप्शनली जहाँ पे आप देख लीजिए शादी नहीं है हो रही है लोगों की, या तो जुपिटर का उस पर होता है, वो जुपिटर लिब्रा में होता है, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर कराता है जुपिटर लिब्रा में, वो मैं आपको जब जुपिटर के बताऊंगा, या मार्स इन लिब्रा। एक्सपेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक्सपेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। मार्स इन लिब्रा, शादी लेट होगी, इसका कोई मांगलिक दोस्त इफेक्ट नहीं है, लेकिन मार्स इन लिब्रा क्योंकि ओरिजिनल 7th हाउस शादी का है, घर के सुख का है, पैसे का है, बेगम का है। पैसे का तो वो भी है, लेकिन यहाँ से जो बेगम की इनकम देखी जाती है, बेगम जो अपने साथ लेके आएंगी वो, तो वो जो है वो जो है आपका डिस्टर्ब रहेगी शादी। मार्स को वहाँ बैलेंस करना जरूरी है, एमराल्ड पहनाना जरूरी है अगर मर्की प्लेसमेंट है, नहीं तो मार्स को एंटी स्टोन पहना के, सैटर्न वगैरह का या राहु का भी पहनाकर उसको जो है वो ताकत कम करके उसको वो आप कर सकते हैं, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी मार्स की कम कर सकते हैं। विर्गो में मार्स विर्गो में ससुराल वालों से लड़ाई हमेशा रहेगी उस बंदे की, कोर्ट कटहरी के चक्कर उसके हमेशा रहेंगे, एक्सीडेंट उसके होंगे, लेकिन ऑकलेट साइंसेज में वो आदमी जीनियस होगा। ऑकलेट साइंसेज के अंदर, इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर वो आदमी जीनियस होगा, वो औरत जीनियस होगी जिसका मार्स स्कॉर्पियो में होगा। साथ अगर मरकरी हो तो ये बहुत ही बेहतरीन योग बन जाता है। लेकिन एक चीज़ होगी जो मैंने आपको बताया, ससुराल वालों से लड़ाई होगी, कोर्ट में हमेशा फंसा रहेगा, जेल नहीं जाएगा लेकिन कोर्ट केसेस में फंसा रहेगा। हमेशा उसका दिमाग जो उल्टा सोचेगा, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की तरफ जाएगा। कोई एग्रेशन है, 8th हाउस का इम्पैक्ट जो है उसका 2nd हाउस पर है, और वो इसलिए हर वक्त वो पैसा कमाने की सोचेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोचेगा, लॉन्ग टर्म नहीं, मेहनत नहीं। मार्स इन सजिटेरियस, वालिद साहब से बहुत अच्छा ताल्लुकात, वालिद साहब से आपका रूहानियत बहुत अच्छी, आपके साथ लोगों का रवैया बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे। मार्स इन सजिटेरियस इज ऑसम। मतलब यहाँ पे मार्स आपको वो प्लेसमेंट देता है जो मतलब कि आपको रिक्वायर्ड होती है। हार्ट का कभी इशू नहीं होगा, बेगम से कभी लड़ाई नहीं होगी, लोगों से कभी लड़ाई नहीं, कूल हेडेड। हालांकि फायर साइन है लेकिन आप उसको आजमा सकते हैं कि कूल हेडेड, फैसले करने वाला, सोच के फैसले करने वाला, सोच के जो है वो एग्रेशन से दूर, बस पहले एक बार सोच लिया हाँ ये मुसीबत आ गई, उसके बाद फिर उसके ऊपर वर्किंग करके अपने आप को बेहतर करने वाला ये होता है। नसीब, रूहानियत, इनका बहुत लक होता है। मार्स इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में मार्स को शर्फ होता है, यारी बेहतरीन, कटने मरने को तैयार, मार्स की मैं बता रहा हूँ। फौज का ताल्लुक होता है इधर कैप्रिकॉन से भी, मार्स से भी। मार्स का ताल्लुक फौज से भी होता है, वैसे आप लोगों को पता है। लॉ से भी होता है, जिनका मार्स वेल प्लेस होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अच्छे घरों में होगा वो लॉ भी कर सकते हैं। लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, वो एग्रेशन को, लॉयर में एग्रेसिवनेस चाहिए होती है, तो लॉयर बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मार्स इन कैप्रिकॉन, जो मर्जी एक्सपेक्ट उस पर पड़ जाए मार्स के ऊपर, उसको तंग नहीं कर सकता। साथ कुछ भी हो, मार्स ग्रुप हो, कुछ भी हो, मैं ग्रुप के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो मार्स इन कैप्रिकॉन इज वेरी वेरी गुड। उसके ऊपर जो भी एक्सपेक्ट पड़ जाए, सिर्फ सैटर्न जब तक उसके ऊपर से ना गुजरे तब तक उसको तंग नहीं कर सकता। और मार्स जो है एनर्जी है, एनर्जी आपकी डाउन रहती है और वसवसे आपके दिल में आते रहते हैं और बिला वजह का ड्रामा आपके दिमाग में चलता रहता है, ये मार्स है। मार्स इन एक्यूरियस फॉल में, मार्स क्योंकि वहाँ एयर साइन है, आग जब एयर में जाएगा तो और बढ़ेगा,
ख्वाहिशात को जला के राख कर देगा। आपकी बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात जो भी 11th हाउस के होते हैं, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात, दोस्त, आपके हर वक्त दोस्तों से लड़ाई रहेगी, बड़े बहन भाइयों से लड़ाई रहेगी, पैसा खाक हो जाएगा, बेगम से लड़ाई रहेगी, बच्चों से लड़ाई रहेगी। मार्स की इम्पैक्ट है 11th हाउस में, यानी एक्यूरियस के अंदर अगर किसी का भी मार्स प्लेस्ड है, आप उसको सीधा ये बता सकते हैं कि ये इस तरीके से आप लोग चल रहे हैं। मार्स इन पाइसेस बाहर ट्रैवलिंग का हाउस है, बिल्कुल आग है, फायर है उसके अंदर, आपको बाहर ट्रैवलिंग कराएगा, एक जगह रोकेगा नहीं। मार्स इन पाइसेस एक जगह रोकेगा नहीं। कभी आप घर पे हो, कभी आप घर पे हो, कभी बाहर हो, कभी घर पे हो, कभी बाहर, मतलब कभी आप पाकिस्तान, एक मिसाल दे रहा हूँ, कभी पाकिस्तान आ रहे हो, कभी दुबई जा रहे हो, कभी सऊदी जा रहे हो, कभी लंदन जा रहे हो। अब नहीं, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए या कहीं जॉब, पहले कभी आप लंदन कर रहे थे, कभी उधर कर रहे थे, कभी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मार्स वहाँ पे मार्स जो है, जब जब 12th में आएगा, मतलब जब पाइसेस में होगा, आप उसको आराम से बोल सकते तू बाहर जाएगा भाई, हर कीमत पे जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया उसकी क्वेश्चन कीजिए, जुपिटर की वीडियो के बाद वो जायचा मैं आपको दूंगा, और उस जायचे में आपने मुझे बताना है कि मतलब कि इसको किस तरह से पढ़ेंगे। इफ्लेक्शन नहीं पढ़नी, क्योंकि उस चार्ट के अंदर सन की इफ्लेक्शन है राहु केतु से। इफ्लेक्शन नहीं पढ़नी, सिर्फ उसके इम्पैक्ट पढ़ने हैं, और इम्पैक्ट पढ़ के आपने मुझे बताना है। इफ्लेक्शन में आपको पढ़ने का बाद में तरीका बताऊंगा। बहुत शुक्रिया जी।